बड़ी खबर ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई आ रही है, वो आपको बताएं। सबसे पहले ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। निचली अदालत केस का निपटारा करे, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। निचली अदालत के फैसले के बाद हम सुनवाई करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की बेंच ने यह आदेश दिया है। तो ज्ञानवापी मामले को लेकर कुछ याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले निचली अदालत इस मामले को सुने और उसके बाद हम इस मामले की सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में बड़ा आदेश दिया है। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले निचली अदालत इस केस का निपटारा करें। वाराणसी की अदालत में यह मामला चल रहा है, वहां पर आज इसको लेकर काफी बहस हुई है, तीखी बहस हुई दोनों पक्ष, वादी प्रतिवादी पक्ष की तरफ, दोनों के बीच। और अब सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश और ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, शिवलिंग को सुरक्षित रखा जाए, यह कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। मुस्लिम पक्ष को नमाज की इजाजत दी जाए, यह भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो देखिए, एक बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट से आता हुआ। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो शिवलिंग वहां पर है उसको सुरक्षित रखा जाए और जो नमाज पढ़ना चाहते हैं उनको नमाज अदा करने का वहां पर अधिकार दिया जाए, वो वहां पर नमाज अदा कर सकें, ऐसी व्यवस्था की जाए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है मुस्लिम पक्ष को नमाज की इजाजत दी जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मुस्लिम पक्ष की मांग थी कि वहां पर वजू कैसे होगा अगर उस एरिया को सील कर दिया जाएगा तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंतजाम किए जाएं। हमारे साथ इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए पीयूष पांडे जुड़ गए हैं। पीयूष, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जो टिप्पणी की गई है कि दोनों पक्षों को सुना जाए, मुस्लिम पक्ष को नमाज की इजाजत दी जाए और सुरक्षित रखा जाए, यानी दोनों पक्षों को कहीं बैलेंस किया गया है इस वक्त जो उनकी तरफ से टिप्पणियां की गई हैं उसमें, और फिर निचली कोर्ट को कहा कि वो पूरा इस मामले को सुने। कि देखिए सुमेरा, ये सब जो टिप्पणियां थी वो सुनवाई के दौरान हुई। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी कर दिया है। मस्जिद कमेटी की ओर से जो याचिका दाखिल की गई थी उसमें जो हिंदू पक्षकार जो निचली अदालत में थे उन सभी को नोटिस जारी कर दिया गया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उन्हें इस मामले में अभी तक याचिका नहीं मिली है और इस मामले पर जवाब देने के लिए कम से कम 1 दिन का समय दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने पीयूष से हमारा संपर्क से टूट गया, वापस संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पीयूष जो जानकारी दे रहे थे उसके मुताबिक सभी पक्षों को नोटिस जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा है कि 1 दिन का समय चाहिए क्योंकि उन्हें याचिका अब तक प्राप्त नहीं हुई है, तो वो 1 दिन के बाद जवाब देंगे। पीयूष हमारे साथ एक बार फिर वापस जुड़ गए। लेकिन ज्ञानवापी केस में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि हमें जवाब देने के लिए कल तक का समय दिया जाए, ये कहना है यूपी सरकार का, यानी 1 दिन का समय मांगा है सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने के लिए। ज्ञानवापी केस में उत्तर प्रदेश की सरकार ने, सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश की कहा गया कि उन्होंने अब तक इस याचिका को पूरी तरह से नहीं देखा है और जवाब देने के लिए कम से कम 1 दिन का समय उन्हें दिया जाए। तो 1 दिन के बाद यूपी सरकार की तरफ से ज्ञानवापी को लेकर जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी उस पर जवाब दिया जाएगा। इस बीच जब सुनवाई हो रही थी उसके दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अहम टिप्पणियां की गई हैं जिसमें कहा गया है कि नमाज की इजाजत होनी चाहिए, इसके लिए व्यवस्था की जानी चाहिए कि नमाज अदा की जा सके, लेकिन साथ ही शिवलिंग को भी सुरक्षित रखा जाए। निचली अदालत को इस पूरे मामले को पहले सुनना होगा। और ज्ञानवापी केस पर इस वक्त की बड़ी खबर, कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र को हटाया गया है। रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 दिन का समय दिया। 2 दिन बाद अजय कुमार मिश्र अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। सूचनाएं लीक कर रहे थे, ये आरोप विशाल सिंह ने रिटर्न एप्लीकेशन के द्वारा कोर्ट को बताया। कुमार मिश्रा को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त अर्थात हटाया जाता है। विशेष अधिवक्ता आयुक्त श्री विशाल सिंह दिनांक 12/5/22 के पश्चात की समस्त कमीशन कार्रवाई की रिपोर्ट स्वयं दाखिल करेंगे। सहायक अधिवक्ता आयुक्त श्री अजय प्रताप सिंह विशेष अधिवक्ता आयुक्त श्री विशाल सिंह को के निर्देशन में कार्य करेंगे। अजय प्रताप सिंह स्वतंत्र रूप से कुछ भी नहीं करेंगे। दिनांक 12/5/22 के पश्चात की समस्त कमीशन कार्रवाई विशेष अधिवक्ता आयुक्त श्री विशाल सिंह के हस्ताक्षर से ही दाखिल होगी। कुमार, सबसे इसमें बड़ा जो सवाल ये है वो अजय कुमार मिश्रा को लेकर के है। अजय कुमार मिश्रा को लेकर के वहां पहले भी सवाल उठे थे और अब उनको हटाने की बात कही गई है।
तो इसका आधार समझ में नहीं आ रहा है कि आधार क्या है। पहले की आपत्तियां थी, अभी कुछ लीक करने की बात सामने आई है, एग्जैक्टली क्या हुआ है? देखिए अभिषेक, ऐसा हुआ कि अजय कुमार मिश्र जो कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए थे, उन्होंने अपने साथ एक सहायक कैमरामैन की भी नियुक्ति की थी और आरोप ये लगा कि उस सहायक कैमरामैन ने एक निजी चैनल से बातचीत की और उस बातचीत में सारी चीज़ें लीक हुई। उसी को आधार बनाकर अजय कुमार मिश्र को इस पूरे मामले से हटाया गया। इसके साथ ही जो दो अलग कोर्ट कमिश्नर थे अभिषेक, जिसमें एक विशाल प्रताप सिंह थे और दूसरा अजय प्रताप सिंह थे, उन दोनों की तरफ से भी ये कहा गया कि अजय मिश्रा जो है इन दोनों के साथ पूरी तरह सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो इन तीनों बातों को मिला के और एक कोर्ट ने आधार बनाया और इस आधार पे अजय मिश्र को पूरे मामले को लेकिन एक बात निकाल दिया गया है। एक बात और बताइए, अजय मिश्र जो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, जो रिपोर्ट अजय मिश्र अपनी सौंपेंगे, उस रिपोर्ट का क्या स्टेटस होगा? क्या तीनों जो कमिश्नर हैं सबकी अलग अलग रिपोर्ट होगी या एक संयुक्त रिपोर्ट सौंपी जाएगी? अभिषेक, एक संयुक्त रिपोर्ट सौंपी जाएगी और अजय कुमार मिश्र अब कोई रिपोर्ट नहीं सौंपेंगे। जो रिपोर्ट होगी वो विशाल प्रताप सिंह के नाम से रिपोर्ट होगी और उसी रिपोर्ट पर उनके साइन होंगे, विशाल प्रताप सिंह के साइन होंगे। अजय कुमार मिश्रा का कोई साइन नहीं होगा, अजय कुमार सिंह का भी कोई साइन नहीं होगा। रिपोर्ट अब सिर्फ एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी। कोर्ट कमिश्नर विशाल प्रताप सिंह जो है वो सिर्फ अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे और उसके साथ जो पूरे मामले में जहां तक अजय मिश्र की बात है, उनको पूरी कार्रवाई से बाहर निकाल दिया गया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।